अब से 1 हफ्ते बाद तुम तीनों का बहुभोज करवाऊंगी, जिसमें तुम्हारे लिए ये चुनौती रहेगी कि खाना तुम तीनों को खुद ही बनाना है। इसीलिए बहुभोज के लिए तैयारी रखना। अभी से बता रही हूँ कि कभी बाद में शिकायत करो। शारदा ने 1 हफ्ते पहले ही तीनों बहुओं को बहुभोज की जानकारी दे दी। मानवी और माया खुद से खाना बनाने को सुनकर टेंशन में आ गई और इससे भी ज्यादा टेंशन उन्हें अपने कपड़ों की थी। बारिश में पूरा परिवार चाय पकौड़े एंजॉय करके नीचे आता है, जहां बहुभोज के लिए कपड़े और ज्वेलरी कब लेने चलना है मानवी भाभी? जब तुम कहो। ये दोनों तो अपनी तैयारी खुद कर लेंगी। मेरा इनके साथ मिलने को सोचना भी बेकार है। पीछे हट जा शगुन, मैं तो ऐसे ही घर में ही अपने लिए कपड़े सिल लूंगी। शगुन ने जैसे सोचा था वैसे ही किया। उसने घर में ही अपनी बहुभोज की ड्रेस बनाना शुरू कर दिया। तो वहीं मानवी और माया ने खूब पैसे उठाकर मॉडर्न ड्रेसेस खरीदी और काफी महंगी महंगी सी वो तैयारी करने लगी। देखते ही देखते 1 हफ्ता का फासला भी गुजर गया और वो दिन भी आया जब पुश्तैनी परिवार में बहुभोज रखा गया। सभी मेहमानों और पड़ोसियों के पुश्तैनी हवेली के दरवाजे खोल दिए गए और शारदा के घर में लोगों की रौनक हो गई। बस अब मेरी बहुएं भी तैयार होकर आती ही होंगी। एक बार मेरी तीनों बहुएं तैयार होकर कुछ देर को नीचे आकर बैठ जाए, उसके बाद उन्हें जल्दी से खाना बनाने को भी तो भेजना है। पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रही हैं तीनों। अरे देखो, शारदा जी की पहली बहू तो आ गई। अरे हाँ, आ गई। ये क्या बनकर आ रही है? जैसे अंग्रेजी फिल्म की कोई जासूस हो। अच्छा, तो बाहर से पुश्तैनी खानदान जो इतना तमीजदार दिखाई देता है, अंदर से उसकी बहुएं ऐसे आधे अधूरे कपड़ों में अपना वक्त गुजारती हैं। सभी लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे। शारदा भी उनकी बातें सुन रही थी। मानवी सबसे पहले नीचे आई, जिसने एक 1 पीस गाउन सा पहना हुआ था। ना उसमें स्लीव्स फुल थी और ना ही वो पूरी तरह बॉडी को कवर कर रहा था। मानवी के इस लुक ने शारदा की भी बेइज्जती शुरू करवा दी। अभी लोग मानवी पर ही बातें बना रहे थे कि पीछे से माया भी आ गई। मानवी भाभी रुको, साथ साथ ही चलेंगे। माया पीछे से टॉप स्कर्ट पहनकर आ रही थी। वाह शारदा जी, तुम्हारी तो बहुओं ने तुम्हारी सारी झूठी शान के भांडे फोड़ दिए। कपड़ों पर क्यों जाती हो बहना? अभी मेरी बहुएं तुम्हें खाना भी बनाकर खिलाएंगी, उसके बाद तुम जज करना कि मेरी बहुएं कैसी हैं। यूं इस तरह पहनावे पर ना जाओ। कपड़ों ने ही जाहिर कर दिया है कि कैसी होंगी, अब और क्या दिखाओगी? सभी ऐसे ही बातें बनाने लगे। शारदा को भी मानवी और माया पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन सभी के बीच में वो उन दोनों से कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर बाद पुश्तैनी से ही लिबास में शगुन तैयार होकर आई